ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारी लाइफ में बहुत सी बातें आती हैं, बहुत परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जो बीमारी होती है वही हम बीमारी बताते हैं, तो वो क्या कर देता है, हमारा इलाज कर देता है। तो ऐसे हमारे को भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या मेरे अंदर, मतलब हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को ऐसे ढीला ही छोड़ रखा है, जैसे आया जो आया कर लिया। लेकिन अपने आप को ढीला रखना माना जैसे बेलगाम घोड़ा होता है ना, घोड़े की लगाम हाथ में ना हो तो वो ऐसे पागल सा हो जाता है, उसको ऐसे हो जाता है, भटका देता है। जो सवार ऊपर सवारी बैठी है उसको भी क्या कर देता है, वो परेशान कर देता है। यहाँ तक कि कई बार फ्रैक्चर तक हो जाते हैं जब घोड़े की लगाम हाथ में नहीं होती है। तो ऐसे हमारा मन भी घोड़ा है, जब इसको हम खुला छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, तो हमारी आत्मा रूपी जो इस शरीर के अंदर आत्मा बैठी है वो सवारी कर रही है इस शरीर पे, तो वो कई तरह से हमारे को नुकसान हो जाता है। मान लो हमने मन को जो आया सोच लिया, मन ने उल्टा सीधा भी सोच लिया, या गलत भी कौन करवाता है, मन ही करवाता है। मन में दो तरह के थॉट्स चलते हैं, अच्छे भी चलते हैं, बुरे भी चलते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि किस समय हमको क्या करना है। अगर हम कहीं गलत चल रहे हैं तो उसी समय अपने मन को रोक लें कि नहीं, ये गलत काम है, ये पाप के खाते में जाएगा, ये पुण्य के खाते में जाएगा। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों में ये छोटी छोटी बातें हमको समझाई जाती हैं, तो मन अपने आप ही जैसे पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। इतनी अच्छी अच्छी हमारे अंदर विचार आते हैं। अगर हमने किसी को दुख दे दिया, किसी के साथ उल्टा सुल्टा बोल दिया, उसी टाइम मन में आएगा कि हाँ, उसको मैंने गलत बोला है और मुझे ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों के ही आज मन मुटाव हैं। किसी ने हमारे साथ गलत बोल दिया या हमने गलत बोल दिया तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हम दुखी क्यों हो जाते हैं? अगर हमारी गलती नहीं है तो भी हम कई बार दुखी हो जाते हैं। तो उस समय अपने मन को ये समझाएं कि मैं कोई डस्टबिन थोड़ी हूँ, जो आए जैसा आए मेरे अंदर कचरा फेंक के चला जाए। अगर हमारे को किसी ने उल्टा सुल्टा बोल दिया तो हम उसको अंदर ना ले जाएं, ऐसे सोचे जैसे कुछ हुआ भी नहीं। इतनी हमको अपनी अंदर की स्थिति बनानी होती है। तो अपने आप से पूछें कि क्या मैं अपने आप को इतना बदल सकती हूँ, इतना अपने अंदर वो शक्ति धारण कर सकती हूँ। तो वो शक्ति हमारे अंदर आएगी जब हम रोज़ अच्छी बातों का चिंतन करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। मैंने देखा है, मेडिटेशन में मैंने 2-2 घंटे का अभ्यास किया है। उससे हमारे अंदर हर शक्ति आती है, सहन शक्ति भी आती है, समाने की शक्ति भी आती है, समेटने की शक्ति भी आती है, परखने की शक्ति भी आती है। आज मनुष्य को पता ही नहीं है कि मुझे क्या क्या अपने जीवन में धारण करना है। इतना इंसान बन चुका है, मतलब जैसे बाहर मुखी लगा लो, भौतिकता की ओर लगा लो, तो उसको यही नहीं है कि मैंने कोई करना क्या है, संसार में आया हूँ, मुझे करना क्या है। वो बस यही सोचता है, बस खाना पीना और पैसा कमाना। मैंने जो देख रही हूँ लोगों के लाइफस्टाइल में, बस वो यही सोचते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में बस पैसा ही कमाना है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है भाई, पैसा तो सब यहीं रह जाना है। हाँ, इतना परमात्मा से ज़रूर मांगो या आप मेहनत करो कि आपकी लाइफ अच्छे से बीत जाए। ज़्यादा किसी चीज़ की लालसा रखना वो भी हमको नुकसान करती है। तो इसीलिए अपने मन को छोटी छोटी बातों में अच्छा पॉजिटिव चिंतन देना सिखा दो। अगर किसी ने कुछ गलत बोला है तो कईयों को बहुत गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे ऐसे बोला, ठहर इसको अभी मैं बताऊंगा या मैं बताऊंगी। कई कई दिन तक झगड़ा चलता है।
लेकिन परमात्मा की शक्ति जिसके अंदर आ जाती है, पॉजिटिव भाव जिसके अंदर आ जाता है, तो वो ज़्यादा इसमें किचकिच में नहीं जाता है। कहता है छोड़ो चलो कोई बात नहीं, इसने कहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे करके अपने मन को समझा लेता है। तो जैसे किसी की नेचर होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की। एक बुढ़िया थी तो वो ना अपने पूरे पड़ोस में लड़ाई करना, उसका बस यही काम होता था। पहले ज़माने में जैसे लेडीज़ कुएं पे जाती थी पानी भरने, तो सब जो है वहाँ पे पानी भरने आते, उसका काम बस लड़ाई करना होता था। तो एक दिन सब मोहल्ले वालों ने सोचा कि आज हम पानी लेने ही नहीं जाएंगे, वो अकेली आप पे ही भर के चली जाएगी। लेकिन उसकी नेचर थी लड़ाई करने की, तो कोई नहीं आया तो वो कुएं में ही पत्थर फेंक के उसको ही गालियाँ देना शुरू कर देती है। तू टुबक तेरी माँ टुबक, ऐसे उल्टा पुल्टा बोलने लग जाती है। तो जिसका जो स्वभाव होता है, अगर हम अच्छा हमारा स्वभाव है तो हम वैसे बन जाएंगे, और जिसका गुस्से का स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा। तो अपने आप को ही बदलने की कोशिश करो, दूसरे को बदलोगे तो आप खुद ही ख़त्म हो जाओगे। अगर अपने आप को बदलना शुरू कर दोगे तो मेरी लाइव भी होती है 12 से 2। अगर आपको किसी भी आध्यात्मिक बातों का या कोई भी बातें पूछनी हो तो मैं आपको वहाँ पे जवाब भी दे सकती हूँ। तो लाइव में जुड़िए 12 से 2। तो अच्छी अच्छी बातों का चिंतन भी करिए और मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। ओम शांति।